चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की तरफ। आगरा में एक मकान की छत गिरने से हादसा हो चुका है। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। दरअसल मलबे में दबने की वजह से 2 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। वहीं 15 लोग इस हादसे का शिकार होकर जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मौके की तस्वीर भी देखिए आपके सामने है। मकान में दरअसल जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जन्मदिन का जश्न चल रहा था, जिस वक्त मौत का मातम पसर गया। डीजे की तेज आवाज की वजह से बताया जा रहा है कि छत ये गिर गई, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है अगर डीजे की वॉल्यूम की वजह से कोई छत इस तरह से गिर गई है तो उसकी हालत कितनी जर्जर होगी, जिसकी वजह से ये हादसा यहाँ पर हुआ। खून से लथपथ लोग यहाँ पर नजर आए। ये तस्वीर मौके की आपके सामने, आगरा की तस्वीर, जहाँ जन्मदिन के जश्न की यहाँ पर जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन डीजे की वाइब्रेशन से यहाँ पर जो जर्जर छत थी वो गिर पड़ी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। करीब 15 लोग इसमें बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं। फिलहाल इलाज उनका जारी है, लेकिन 2 लोगों की जान नहीं बच सकी। 2 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। फौरन राहत और बचाव के काम को शुरू किया गया और देखिए किस तरह से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जन्मदिन की पार्टी यहाँ पर चल रही थी। मालूम भी नहीं था कि इस तरह से इस हादसे का शिकार खुशी के माहौल में होना पड़ेगा और चारों तरफ मातम, चीख पुकार मच जाएगी। और सोपोर में एनकाउंटर जारी है। इस खबर की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है ताकि कोई भी आतंकी भागने न पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दे। सोपोर से ये खबर है जहां पर सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कल श्रीनगर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मुठभेड़ हुई आतंकियों के साथ। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी। और आज भी देखिए किस तरह की तस्वीर यहां पर सोपोर से सामने आ रही है। एनकाउंटर यहां पर जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है ताकि कोई भी आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब ना हो पाए। तो एक तरफ जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है आतंकियों को ढेर करने में, उनके कमांडर्स को ढेर करने में, तो दूसरी तरफ आतंकी भी अपनी नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश में लगातार साजिश बुन रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। फिलहाल सोपोर का जिक्र करें, जिसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। कोई भी आतंकी किसी भी कीमत पर फरार ना होने पाए, अपने नापाक खूनी मंसूबों को कामयाब ना करने पाए। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है और कल कुछ इसी तरह से जो मोर्चा संभाला गया था श्रीनगर में, उसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। लश्कर के कमांडर को ढेर किया गया। और पिछले अगर लगातार कुछ वक्त से आप देखेंगे, क्योंकि जब जब फेस्टिवल सीजन होता है, त्योहार का मौका होता है, तो उस वक्त आतंकी मौके जो हैं वो यहाँ पर तलाशे जाते हैं आतंकियों के जरिए। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सोमवार को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के अलोची बाग इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की। मारे गए दोनों आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सहयोगी गुट टीआरएफ के शीर्ष यानी कि टॉप के कमांडर थे। श्रीनगर का अलोची बाग इलाका, सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकियों ने शरण ले रखी है। सूचना को पुख्ता करने के लिए सादे वस्त्रों में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की रेकी की और जैसे ही आतंकियों के छिपे होने की खबर की पुष्टि हुई, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से पहले सरेंडर करने की अपील की, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने की जगह फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। जांच खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहाँ पर घेरा और उनको चैलेंज किया और वार्निंग देने के बाद उधर से फायरिंग आया। फायरिंग का जवाब दिया गया। उस फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए। मुठभेड़ के बाद मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हुई तो पता चला कि इनमें एक आतंकी लश्कर ए तैयबा के सहयोगी गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का चीफ अब्बास शेख और दूसरा टीआरएफ का डिप्टी चीफ साकिब मंजूर था। पुलिस का दावा है कि अब्बास शेख और साकिब लंबे समय से एक्टिव थे और युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। अब्बास के कहने पर साकिब मंजूर ने कई बीजेपी नेताओं को भी टारगेट किया था।
कि ये 2 टेररिस्ट है जो श्रीनगर में फिर से मिलिटेंसी को, टेररिज्म को रिवाइव कर दिया था और 5-6 टेररिस्ट इसमें ज्वाइन कर लिए थे। अब्बास शेख के इशारे पर साकिब मंजूर की लिंक किया था और जो 4 टेररिस्ट बच गया, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। बताया जा रहा है कि अब्बास शेख और साकिब को कुछ समय पहले ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया था। अब्बास शेख कुलगाम जिले के रामपुर का रहने वाला था। टीआरएफ से जुड़ने के पहले अब्बास हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। अब्बास शेख और साकिब मंजूर पर घाटी में कई राजनेताओं पर हमला करने का आरोप था। टीआरएफ से जुड़े इन दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा आप सब जानते हैं कि अब्बास शेख कितना आतंक फैला रखा रहा था। अब्बास शेख और साकिब मंजूर के पीछे बहुत हम लोग पीछे पड़े हुए थे। मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने की खबर फैलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। हालांकि लोगों की ओर से सुरक्षा बलों को किसी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। टीम न्यूज नेशन। और कश्मीर में पाकिस्तान के फंडिंग का सारा खेल अब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के पिट्ठू अलगाववादियों पर केंद्र सरकार एक और शिकंजा कसने जा रही है, जिसका आगाज होगा पाकिस्तान परस्त हुर्रियत पर फुल एंड फाइनल बैन के साथ। किसका हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट के जरिए। ये बदलता कश्मीर है जिसकी बुनियाद धारा 370 के खात्मे के बाद से लिखी जा रही है। कश्मीर में अब पत्थरबाजी और हिंसा की वारदातें मानो गुजरे जमाने की बात है और अब यूएपीए के डर से शहीद अली शाह गिलानी की सारी हेकड़ी निकल गई है और तहरीक हुर्रियत के ऑफिस से पोस्टर भी उतर गए हैं। शहीद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चरमपंथी गुट तहरीक हुर्रियत ने रविवार को अपने ऑफिस से साइन बोर्ड हटा लिए। तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में है। केंद्र सरकार यूएपीए के तहत अलगाववादी संगठन के नरमपंथी और कट्टर दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 धड़ों में कश्मीर में काम कर रही थी और पिछले 3 दहाइयों से जो है सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को जो है आगे चला रही थी, उस पे जो है बैन लग सकता है। जी हाँ, जो सूत्र हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, अगर उनका माने तो एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है और जे.एंड.के पुलिस का जो CI के डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है जिसके तहत जो है हुर्रियत दोनों फैक्शंस पे बैन लग सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये कदम उठाया जाएगा। जून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी में बढ़ते कट्टरपंथ पर नियंत्रण रखने की बात कही थी, जिसके बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापा मारा था। एनआईए हुर्रियत के खिलाफ टेरर फंडिंग के कई मामलों की जांच कर रही है। टेरर फंडिंग के एक मामले की जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले कि हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिल्लत और लश्कर तैयबा की मदद से अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कैडर के शामिल होने का मामला सामने आया है। और यही वजह है कि अलगाववादियों पर अंतिम प्रहार होने वाला है, जिसके बाद कश्मीर में बचा कुचा कैडर भी जो सांस ले रहा है वो खत्म हो जाएंगे। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन।